हेलो 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 हेलो, आवाज जा रहा है चला? हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। आइए संध्या की इस बेला में मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों से। आज मैंने एक सेटिंग किया है चला प्रश्नों का, ठीक है। एक अलग टाइप का प्रश्न है जो तुमसे खूब पूछा जाता था। हम एक ऊपर जुगाड़ लगा दिए कि सबको हम देखें, एक जगह कलेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम तुमको दिखाएंगे कि सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके कुछ 3-4 लाइन बना दिए, उससे 100 क्वेश्चन बन जाए। खट 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 खट। तुम कहे कैसे मास्टर? दिखाते हैं कैसे। हम आते हैं चला सीधी बात, नो बकवास, पहले प्रश्न पर। सेट नंबर 29 का ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तनी दर्द होगा तोरा, तू कहेगा यह है कि बुझाइए नहीं रहा है हमरा। पढ़ द क्वेश्चन एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। कहता है दो 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 दो, कथी दो? दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। थोड़ा सी बनता हो, तू खोजता है बल कैसे मात्र न्यूटन, खोजता है ना विद्युत धारा के एम्पियर। कहेगा नहीं तो हो जाता 40 से 45 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ेगा 5 बार तो नहीं बुझाएगा, कुछ को बुझाइयो रहा होगा। दो या अधिक पदार्थ मतलब 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कि एक सजातीय, सजातीय मतलब चला पूरा पूरा मिलेगा। कहते हैं यक्के जात यादव जी, यक्के जात झा जी, यक्के जात महतो जी, तो सजातीय। हम लोग गांव घर में निमंत्रण देते थे, सजातीय निमंत्रण है, मतलब यक्के जात के निमंत्रण है आज। तो सजातीय मतलब यक्के जात, यादव जी में झा जी नहीं घुसेगा, झा जी में यादव जी नहीं घुसेगा, बुझल कि ना? तो कहते हैं दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मतलब यहां कहने का मतलब है समान। बन गया क्वेश्चन खत्म। मिश्रण को डैश कहा जाता है। ये जो कोलाइड है चला, ये है दूध। दूध सजातीय नहीं है, एकदम बड़ा डाउट होता है, सजातीय बी जातीय मामला गड़बड़ा जाता है। इसमें चला दूधे खाली नहीं होता है, दूध भी होता है और साथ में मक्खन भी होता है। तुम कभी देखना दूध को हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा तुमको मक्खन मिलेगा, इसका मतलब एक ही जात नहीं है। निलंबन, निलंबन जब ये कहे नाला का पानी, बाप रे, गुह तू सब रहता है, एक के जात हुआ। तनी गुहो रहेगा, तनी हड्डियों गुड्डी रहेगा, तनी मूत्र भी विसर्जित होगा, थूक खेखार पोटा नेटा, कहेगा छी छी छी। ये क्या जात हुआ? नहीं ना हुआ। अब लो चला विखंडन। विखंडन देखो, यूरेनियम टूटता है बेरियम और क्रिप्टन में, इसको हम विखंडन कहेंगे। तो देखो एक क्या जात है, बेरियम और क्रिप्टन अलग अलग है। आइए वो हलो चला विलियन। विलियन मतलब जो पूरा पूरा मिले, मेनली विलियन का मतलब समजातीय से ही होता है, वैसे विजातीय भी विलियन होता है। तो यहां एक ऑप्शन तब हमारा बच गया, और जिसको कहते हैं हम लोग विलियन। कहते हैं दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। यह विलियन का डिफिनेशन है। दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। हेलो 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 हेलो। कहता दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मतलब एक के जात का मिश्रण होगा तो विलियन कहलाता है।
द नेक्स्ट वन इज, हमने कहा कोलाइड हो गया तुम्हारा दूध वगैरह, दूध में होता है, मक्खन भी होता है, निलंबन नाला का पानी एकदम सजातीय नहीं होगा, विखंडन देखो यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा तुम्हारा। अगला चला, ये क्वेश्चन ना बड़ा हीटेड रहा है इस बार का, भयानक हीटेड, मतलब एकदम नया, हम अपने किताब में भी डाले हैं इसका पूरा टाइप। कहता है देखो, कहता है एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। यहां सर मिस्टेक से लिख दिया होगा, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत की जब ये बात करें तो तुम कुछ मत करना इस क्वेश्चन में, तुम विलियन नहीं याद रखना, तुम खाली याद रखना छोटका अब बटा छोटका, हम इससे पहले भी लाए थे, फिर रिवीजन कर देते हैं, प्लस बड़का गुना 100, ये वैल्यू दे ना। द्रव्यमान प्रतिशत जब ये कहे छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, ये क्वेश्चन सब बना लेना, आज जाके बन जाएगा। छोटका वैल्यू खोजो कौन है, 49, तो ले ले 49, अब बटा छोटका प्लस बड़का यानी 49 बड़का है 320, तो 49 प्लस 320 गुना 100, और ये वैल्यू आएगा, यू विल गेट द आंसर। बता की होगा आंसर, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 13.28% इज द आंसर। कैसे बनाएगा, जैसे तुमको कहे द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें, यहां संयोजकता नहीं होगा, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें तो कुछ मत करना, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका कितना है 49, अब बड़का कितना है 320, तो छोटका हो गया 49 बटा 49 प्लस 320 गुना 100, यह आ जाएगा तुम्हारा 13.28%। आज जाके आज बना लेना क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन नहीं बनेगा, जे तू कह देगा की करना है। चला, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, जैसे द्रव्यमान की सांद्रता पूछे, द्रव्यमान प्रतिशत पूछे, सांद्रता प्रतिशत में पूछे, कुछ पूछ देगा, तुम कहेगा अरे मास्टर तनी बढ़िया से लिख दो, हम और बढ़िया से लिख देते हैं, तुम इसको पहले लिख लो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, जो लेट से आता है अपने मुंह में 2 थप्पड़ मारो, क्योंकि तू दुष्ट है, तू पढ़ता नहीं है, तू हमारा भाई है लेकिन पढ़ता नहीं है, इसलिए तुमको अपने मुंह में 2 थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि चला तू गद्दार है, तू अपने मम्मी पापा का गद्दार है, हमारा सामने आएगा चक्कू मार देंगे, इसलिए पढ़। हो गया, तुम कह रहे मास्टर एक भाई हमारे बढ़िया से लिख दो, तो हम लिख देते हैं। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत कहे, द्रव्यमान प्रतिशत कहे, सांद्रता प्रतिशत कहे, चला रे एक फॉर्मूला वैसे एक्चुअल में की होता है वो लिख देते हैं ना, तो तुम कहेगा मास्टर की लिखा, विले बटे 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 विलियन गुना 100, नहीं तो एक और फॉर्मूला था, विले बटे विले प्लस विलायक गुना 100। देख लो बढ़िया से, चला हमारे हैंड राइटिंग तनी गड़बड़ है। द्रव्यमान प्रतिशत या सांद्रता प्रतिशत, विलेय बटा विलियन गुना 100, या विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100, या नहीं तो चला रे छोटका इतने। अब तुम कहेगा रे मास्टर काहे लिख रहा है, तुम फॉर्मूला काहे बिगाड़ दिया, तुम इसलिए बिगाड़ दिए कि हमारा पता है कि एग्जाम हॉल में तू विलेय को विलियन में मिला देगा, विलियन को विलायक में मिला देगा, अपना बोरा में मिल जाएगा, मामला गड़बड़ होगा। तुम कुछ मत करो, छोटका 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 बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 कर दो, हम कुछ नहीं किए हैं। चला ये फॉर्मूला खाली हम जानते हैं कि विलेय की मात्रा कम होती है, अब विलेय की मात्रा कम तो कम बटा कम प्लस विलायक ज्यादा होता है, गुना 100 उठी कम कर दिया, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना। हेलो हेलो हेलो
हो गया, हो गया। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का, 49/49 प्लस 320 गुना 100। द नेक्स्ट वन इज, अब चला देखो बढ़िया से, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कौन है? चला रे, गुड के उल्टा बैड, गुड के उल्टा बैड, यह गुड और यह दुष्ट यानी बैड, यही ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के उल्टा प्रतिकण पॉजिट्रॉन। देखो जैसे गुड का होता है बैड, वैसे ही चला इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन। जैसे गुड का होता है बैड ना, इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कथी चला पॉजिट्रॉन, एकर होता है सिंबल E+, एकर सिंबल होता है भाई हमर सोना हमर E-। अब कहते क्या हैं कि कहते हैं, देखो कहते हैं पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल तनी और एक विधना देंगे तो भैया मेरे उल्टा होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल यानी उल्टा होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल यानी उल्टा होता है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए। इसीलिए इसको सर हम E+, देखो उल्टा है, और E-। जैसे गुड का होता है बैड, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल आप कह सकते हैं एंटी पार्टिकल, दैट इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन में आप पढ़, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य, या इसको हम प्रतिकण, द्रव्य के जगह पर हम लोग कण भी लिख सकते हैं। प्रतिकण या प्रतिद्रव्य कणों को एक उसी को चला लिख दिया है। प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सर? तो कहेंगे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। यू विल राइट द आंसर। कहेगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? तो पॉजिट्रॉन है। अगला, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? चला रे, एकदम आराम से। उप परमाणु देखो एकदम सिंपल लफ्जों में सर हम लोग पढ़ेंगे। उप परमाणु है, उप परमाणु नहीं है, यही ना दुगो बात होगा। उप परमाणु है, उप परमाणु नहीं है। भाई रे, सोना रे, शुगर रे, एकदम आराम से। साइंस की कक्षा है, एक लाइन भी बकवास करने से काम नहीं चलना है। मेरा एक लाइन का मानना है सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट। कहते हैं उप परमाणु है और उप परमाणु नहीं है, दुए को बात नहीं होगा। तेसर बात नहीं है, उप परमाणु है। आज एक लड़का सर दिल्ली से फोन किया, मेरा बहुत तारीफ कर रहा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी मेरा तारीफ कीजिए, हमको अच्छा लगता है। बहुत लड़का लिख रहा है कि सर आप सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, तहे दिल से नमन है सर आपको। और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही आप लोग मेरा तारीफ करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहते हैं गौर फरमा, आपके तारीफ के लिए चला भर दिन हम काम करते हैं कि आप हमको गरियाएं नहीं। उप परमाणु है या उप परमाणु नहीं है, दुए को बात ना होगा। उप परमाणु अगर है
देखो चला, तो किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा, किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो चला रे, एक और एग्जाम्पल अलग से बात करें। उप परमाणु नहीं है मतलब किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर उप मतलब चला, जैसे कहते हैं उपमुखिया, जब मुखिया के अलावे जो पद को जोड़ता है उसे उप मुखिया। तो उप परमाणु मतलब ये दूसरे के साथ जुड़े, किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा। उप परमाणु नहीं है, किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। तो किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा तो एक एग्जाम्पल तो चला हो गलो अक्रिय गैस। एक एग्जाम्पल क्या हो गया, अक्रिय गैस। अब कहता है किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा, तो अक्रिय गैस को छोड़कर सब अक्रिय गैस को छोड़कर सब। देखो एकदम क्लियर कर दिया हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट, बता देते हैं। छोड़कर सब, अक्रिय गैस को छोड़कर सब। ध्यान देना, बाप बड़का बड़का दिल भेज रहा है। गुरुदेव की जय हो, वेरी गुड। बुक खाली कब आएगा ये पूछो मत, हम पगलायल हैं बुक के चक्कर में। बुक को तो हम चला एकदम हम एरर के साथ नहीं दे सकते। तुम लोग भी गरिया रहा होगा, ये मास्टरवा कब से कह रहा है रुक रुक रुक, तनी धैर्य धर। क्या कि हम जानते हैं कि अभी का गाली ठीक है, अब बुक आ जाने के बाद गंदी बुक होगी और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, तब का गाली हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाप रे बाप, हम जानते हैं वो टाइम में की होता है, इसलिए अभी गाली दे दो, हम सुनियो लेंगे, लेकिन उस टाइम तो हम गाली नहीं देने देंगे। कहता कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो उप परमाणु कण नहीं है किसी दूसरे के साथ जो नहीं जुड़ेगा और उप परमाणु कण नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है अक्रिय गैस। एक अक्रिय गैस जेनॉन दिखिए रहा है, मारना आंसर, कहीं कोई झोले नहीं है। किर चला भाई हमर सोना हमर हो गलो, जल्दी लिख न। उप परमाणु कण नहीं है एक मतलब केकरो से ना जुड़ेगा। उप परमाणु कण है एक मतलब दोसर से जुड़ेगा। जैसे तू अभी केकरो से नहीं जुड़ा है, तो ब्याह नहीं हुआ है तो तू उप परमाणु कण नहीं है। अब ब्याह हो जाएगा मतलब तू दूसरा से जुड़ जाएगा तो तू उप परमाणु कण है। किर चला, हम तो पता नहीं कौन परमाणु है, मां के सामने हो ही रहा है और न संन्यासे ले रहे हैं। देखो अब एक काट के लगा देना। देखिए इसके झा ने संन्यास लेने के बारे में क्या कहा, मारे कान के नीचे चुट्टा। जैसे हम यहां कुछ बोल ले कि यूट्यूबर सब है, 2-4 को पैसा कमाएगा, वो कहेगा देखिए एसके झा ने क्या कहा, एसके झा ले रहे हैं संन्यास। एगो नया टॉपिक मिल गया, एगो बना दिया देखिए 5 करोड़ में बिक गए एसके झा। अरे दुष्ट दानव सब कहीं का, जे बोलेंगे ओकरे वीडियो बना देगा। एक बार अभी हम एक बार क्लास में बोल दिए कि मेरे गांव में एक मंदिर है जो बहुत अच्छा है, देखिए इसके जाके गांव का मंदिर कैसा है। अरे दुष्ट दानव है कि रे, कुछ नहीं बोले। देखो गुरु और चेला के बीच में बहुत संवाद चलते रहता है। एक ये मतलब थोड़े कि जे बोलेंगे ओकरे सरिया देगा। और व्यू है 90 हजार, कितना बच्चा देखा होगा, अंदर में कोनो मंदिर तंदिर नहीं है, ठीक ना। हमार चैनल नहीं है भाई, ठीक ना। वो चैनल जो चला रहा है वो जाने ओकर काम जाने, चूंकि वह चलवे है, ओकरा कहेंगे कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा। ए चला एकराम तुम कहेगा ए रदरफोर्ड तो मार दिया मास्टर भाई, एकराम तू की कर लेगा। बताती परमाणु के 3 गो बात है, बढ़िया समझ लो। परमाणु अब हम क्लियर लिखेंगे, हमारे भाई सबका दिक्कत होता है। आज सर क्लास लिए हैं आरके सिंह सर मैथ का, तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर ऐसे लिख रहे थे तो तुमको देखने में दिक्कत आ रही होगी। या फिर सर जो है चूंकि पहले बोर्ड चलता था, अभी पहली बार डिजिटल बोर्ड पे सर क्लास लिए हैं, तो थोड़ा सा लटपटा के लिए मतलब ऐसे लिख देते थे स्पीड में, चूंकि वो लोग सर बहुत हाईफाई रेंज के टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आप सर जुड़िएगा तो पेशेंसफुली मैथ पढ़ने का चीज है, लेकिन आप लोग तो सर पता नहीं कौन दुनिया में जी रहे हैं। तो सर आप पेशेंसफुली जुड़िए, मैथ को समझिए, और रही बात जो भी
प्रॉब्लम आ रही थी, देखने में दिक्कत आ रहा था, या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारे प्रॉब्लम कल खत्म हो जाएंगे। आज जो आपका प्रॉब्लम है कमेंट में खुद पढ़ता हूं, वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुजी को चेला का तारीफ अच्छा लगता है। मुझे मोहब्बत है तेरे तारीफ से, इसलिए भाई मेरे मैं तेरे हर कमेंट्स का ध्यान रखता हूं। जैसे मां अपने बेटे का ध्यान रखती है, वैसे ही ये भाई तुम्हारा ध्यान रखता है। तुम कुछ भी लिखता है ना चला तो मेरे कान तक पहुंचता है। तुमको लगता होगा, तुमको पता चलता होगा कि वो चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। कहता है परमाणु के नाभिक, कहेगा परमाणु शब्द का परिचय दिया, हम आज ही पढ़ाए हैं। परिचय देखो एकदम क्लियर लिखेंगे आप, परिचय किसने दिया, तो हम कहेंगे डेमोक्रिट्स साहब ने दिया, डेमोक्रिट्स ने दिया। की करेंगे चला हैंडराइटिंग में बढ़िया बने तब नहीं, उम्र हो गया। डेमोक्रिट्स ने दिया। कहेगा परमाणु, परमाणु परमाणु की खोज की, परमाणु की खोज, परमाणु का खोज कहेगा तो रदरफोर्ड। देखो थोड़ा गुड़ ज्ञान हम देते हैं। अब परमाणु, परमाणु का खोज कहेगा तो रदरफोर्ड। अब परमाणु का सिद्धांत कहेगा पहली बार तो कहेंगे डाल्टन। अब कहेगा नाभिक की खोज परमाणु के, देखो चला कितना झोल है काम, तोरा तो एक को पता जे चल गया, जे मिल गया सामने में ओकरा मार देगा। परमाणु के नाभिक की खोज तब रदरफोर्ड। तोरा जैसे मिलता है परमाणु, आओ ना देखा ताओ, मिला डाल्टन तो ओकरा सरिया दिए, मिला रदरफोर्ड तो ओकरा सरिया दिए, जे मिला ओकरे सरिया दिए। हेलो वेराइटी। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स ने दिया, परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की, परमाणु का सिद्धांत पहली बार डाल्टन ने दिया, पहला परमाणु के नाभिक की खोज कहेगा रदरफोर्ड ने दिया। अब लिख ले रे भाई। अब जे लेट से आता है अपना मुंह में अपने 2 थप्पड़ मार लो, कहा कि तू दुष्ट है, एकदम तुम दुष्ट है। हम रहेंगे तो 3 मारेंगे। काहे रे भाई, कौन ऐसा काम है जो पढ़ाई से बढ़ के, हमरा ये नहीं समझ में आता है। और हम बार बार कहते हैं लाइव अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 30 to 40% एक्स्ट्रा समझ में आएगा, आपकी सिंसियरिटी ज्यादा होती है। आज जो लोग लाइव नहीं आएंगे उनकी सिंसियरिटी सर कहीं ना कहीं 30% कम होगी। मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूं इसलिए कि कुछ बच्चों की अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन मैं कल से अब वीडियो डिलीट करूंगा। जो लोग लाइव नहीं आएंगे कल से मैं वीडियो डिलीट करूंगा, इसलिए आप लोग लाइव ही आके आप पढ़ सकते हैं। ये नया अनाउंसमेंट है, सुन लो। लाइव ही आके पढ़ना है। सर आपकी 30 to 40% आपको भी समझ में आता होगा, लगता है सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सर लाइव ही आके पढ़ना है कल से। ये हार्ड एंड फास्ट है। नया नोटिस जारी हो रहा है, कह दो जमाने से, क्योंकि हमको पता है तुम रिकॉर्डेड वीडियो आधा देखता है आधा नहीं देखता है। तुम कहेगा इतना दिन इसके जैसे पढ़बो किए और कुछ होबो नहीं किया। एकदम थोड़ा टाइम से क्लास के जैसा आना होगा, वो रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। एकदम कल से टाइम से आओ ना तो वीडियो डाले या डिलीट मारे, ठीक ना। एकदम कल से टाइम पे आएगा। हेलो की बोले हम, परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स ने, परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने, परमाणु का सिद्धांत पहली बार डाल्टन ने, और परमाणु का नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। देखो चला हमारा सेटिंग, हम तरह सेटिंग वाला क्वेश्चन आया नहीं है तो हम एक और बताते हैं। देखो एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। चला देखो कैसे सेल गिनना है। तुमको क्या करना है, ये 2, 8, 8, 18 ये ऑर्डर याद रखो। ये को जुगाड़ हम तेरा बताते हैं, खट से पता चल जाएगा कितना कक्षा है और कितना आवर्त में है, कितना कक्षा है और कितना आवर्त में है। कह दो जमाने से, कल से यही रूल लागू होगा।
ठीक ना। एकदम हमको पता है चला 30 to 40% तुमको कम समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा तुम वीडियो देखता है। अब बाद में हमारा गरिया आएगा कि मास्टरवा जे पढ़ाया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। इसलिए कल से हार्ड एंड फास्ट लाइव ही आकर पढ़ना है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है चला 13 है। तो देखो मान लेते हैं कि तत्व कोई है सोडियम एक और 11 है, तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे चला ध्यान देना। 2 कितना 11 है ना, तो 2 गो एकरा दिए, 8 गो एकरा दिए, 10 और 1 गो एकरा दिए 11। फिर ले लो कैल्शियम 20 है ना, 2 8 10, देखो 8 एकरा दिए 10, 8 18 और 2 20। देखो कैसे डालेंगे, 20 है ना, 2 को एकरा दिए 8 10 8 18 और 2 को बच गया तो एकरा दे दिए। अब मान लो है तुम्हारा 13, तो 13 है तो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम है तुम्हारा 13, तो देखो एकरा दिए 2 गो, फिर 8 10 और 3 को एकरा दिए 13। बुझा कि ना। अब देखो इसका मतलब अगर हम इसमें बात करें भाई हमर सोना हमर, इसमें अगर हम बात करें कक्षा की संख्या की, कक्षा की संख्या की, कक्षा 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 की संख्या, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, तो देखो इसमें कितना 1 2 3, तो 3 कक्षा हो गया। इसमें 1 2 3 4, तो 4 कक्षा हो गया। इसमें 1 2 3, तो 3 कक्षा हो गया आंसर। जल्दी जल्दी कैसे करेंगे हम थोड़ा बांट के दिखा देते हैं। सोडियम 11 तो 2 8 8 18 हम लिख लिए हैं पहले से ही। ऑर्डर तुम कहेगा कहां से लाया, तो ये हम थोड़ा जुगाड़ बता रहे हैं, यही जुगाड़ से थोड़ा लाना है। अब है 11 है तो 2 गो एकरा दिए, बच गया तो में 8 गो कैपेसिटी, 8 गो एकरा दे दिए। और जब बच गया तो में जाएंगे, नहीं बचता तो यहीं छोड़ देते। अगर मान लो ये 20 है तो 2 गो एकरा दिए, फिर 8 एकरा दिए, 10 8 18, फिर बच गया तो एकरो दे दिए 2 गो। अब फिर 13, तो 13 2 ई फिक्स है ऑर्डर, एकरा में 2 गो दिए, एकरा में 8 गो दिए, 10 और 3 गो एकरा में दे दिए 13। कहानी खत्म है। जल्दी। तो कक्षा की संख्या हो गई कितनी, कक्षा की संख्या भी कह सकते हो या भाई हमार आवर्त भी कह सकते हो। कक्षा की संख्या बोलिए या आवर्त बोलिए, सेम बात हो जाए। जो है रोता है ना, तो जो है आना ही पड़ेगा 200 रुपए। हम जानते ना तुम लोग कितना वीडियो देखता होगा। वो 5 गो क्वेश्चन देखेगा, कभी 3 गो क्वेश्चन देखेगा, फिर कोनो काम पड़ जाएगा, ऐसे में पता चलेगा कि मेरा क्लास है और टाइम से आएगा। बहुत का हार्ट ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने दो, रोइए कहानी हो रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना आंसू लो मिला छोना नहीं कानो। हाँ करो देखो, रुक ना 1-2 दिन हम तेरा बताते हैं। सर आप ही समझिए, तो हम आप ही के लिए बोल रहे हैं 30 to 40% आपको जो है एक्स्ट्रा आएगा कम से कम। अगर आप सर लाइव आके पढ़ते हैं तो किसी भी लगता है कि वो फीलिंग्स आती है आपके अंदर। कहते हैं पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे चला पहला आवर्त, जैसे कहा ना, तो के सेल हुआ, ध्यान देना एकदम आराम से, एकदम आराम से चला। कहते हैं कक्षा, कक्षा को चला KLMN से डिनोट करते हैं। ध्यान देना एकदम आराम से तरह सिखा देते हैं, तो नहीं तो ध्यान दे दो। K के लिए अगर N का मान 1 होता है, L के लिए 2 होता है, KLM के लिए 3 होता है, N के लिए 4 होता है। ठीक है, K के लिए कितना होता है 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। अब महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है 2n²। महत्तम इलेक्ट्रॉन की चला संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। महत्तम
जिनका भी सर कल प्रॉब्लम आया है मैथ की कक्षा में थोड़ा सा भी, तो कल ठीक हो जाएगा। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो होती है 2n²। अब यहां चला कर लो 2n², तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 2 है, ये है n का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां 2 तो फिक्स है फॉर्मूला का, n का मान हो गया 2, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहां हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहां हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो चला ई ऑर्डर हो गया। अब कह रहा है पहले आवर्त में दोनों तत्व, पहला आवर्त का दोनों तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है ना, हाइड्रोजन और हीलियम डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बता संयोजी इलेक्ट्रॉन जब भी होगा हाइड्रोजन हो कि इसमें 1 होता है इसमें 2 होता है, और सर एक कैपेसिटी है 2 गो, एक मतलब के में होगा 2 गो से ज्यादा। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है चला इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो अगर हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 होता तो मैक्सिमम हाइड्रोजन पहला आवर्त कर रहा है, इसका मतलब 1 और 2 यानी महत्तम 2 हो गया। महत्तम कितना हो गया 2, और 2 अगर महत्तम हो गया चला तो 2 कितना में रह जाएगा, के में रह जाएगा। अगर यही 10 तक रहता तब के और एल दोनों में होता, 28 तक रहता तो के एल एम तीनों में रहता, और फिर 28 प्लस 32 उतना में रहता तो के एल एम एन तीनों में रहता, और बढ़ता तो और चल जाता। अगर मान लो तुमको कह देता कि अल्युमिनियम 13 कहां तक जाएगा, तो अल्युमिनियम 13 कहता तो हम कहते के में 2 हो जाएगा, 8 10 और 3 13 यानी के एल एम में जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा, के कोस हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, जल्दी से लिख लो। बफरिंग हो रहा है सर, रिफ्रेश मार लीजिए, एक बार रिफ्रेश मार ले भाई हमारे, जल्दी से लिख, फिर हम समझा देंगे। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला आवर्त हो गया हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो के का औकात हो गया 2, तो इतने में काम हो जाएगा। अगर 10 रहता तो के और एल दोनों लेना पड़ता, अगर 18 10 28 रहता तो के एल एम लेना पड़ता, इससे भी ज्यादा होता तो एन लेते। यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लिया सर, एकदम पेशेंसफुल्ली पढ़िए सर, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। कल से कोई भी काम रहे सर छोड़ के बैठ के पढ़ना है, हर हाल में दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। कहते हैं नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा है। देखिए सर मामला ये है कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ता, सॉरी घटता। अगर आवर्त में आप जाना चाहते हैं तो आवर्त में आकार जो है आकार घटता, आवर्त में आकार जो है वो घटता, आकार जो है वो घटता। आकार एकदम आराम से, बड़ा उल्टा क्वेश्चन है, सीधे बोर्ड का क्वेश्चन है, जाके पलट के देख लेना। वर्ग में आएंगे ऊपर से नीचे तो कहते हैं आकार, वर्ग में आएंगे एकदम आराम से चला, वर्ग में आएंगे तो आकार जो है ये बढ़ता, ध्यान से एकदम आराम से। आवर्त यानी ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो आकार घटता, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता, यानी आकार बढ़ता मतलब एक आकार जो है कम होगा, फिर उससे बड़ा, 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 तब ना आकार बढ़ेगा। इधर से इधर जाने पर आकार घटता है। लड़का कहता है सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आकार काहे घट रहा है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आवर्त में ऐसे जाएंगे ना, चला ऐसे जाएंगे ना, आकार का मान घटता। अब वर्ग में ऐसे आएंगे ना, चला ऐसे, तो आकार का मान देखो की हो रहा है, बढ़ता। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पे आओ ना, तहियो क्वेश्चन तेरा दम निकाल देगा। तो बोलोगे कैसे रे मास्टर, हम देखो अब जैसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना कि अगर एटॉमिक नंबर रेगुलर रहे 2 3 4 5 6, इसका मतलब समझना आवर्त का है। अगर एटॉमिक नंबर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, इसका मतलब समझना वर्ग का है। अगर एटॉमिक नंबर रेगुलर रहे तो समझना आवर्त का है, एटॉमिक नंबर रेगुलर नहीं रहे तो समझना वर्ग का है। देखो कैसे है, देखो
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आवर्त हो गया। इससे बहुत कम तौर पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा। अब वर्ग में आओगे तो देखो पहला का हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, रुबिडियम 37 है, सीजियम 55 है, फ्रांसियम 87। तो अगर अल्टरनेट में एटॉमिक नंबर रहे तो वर्ग का है, और अगर कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर है हो तो आवर्त का। अब बता चला क्या होगा। कहता है नीचे दिए गए तत्वों में आकार सबसे छोटा, तो तुम गौर से देखो, सोडियम का है 11, मैग्नीशियम का है 12, अल्युमिनियम का है 13। इसका मतलब ये कहां का है? 11, 12, 13 कह दिया। आप देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 का मतलब आवर्त की बात कर रहा है। अब तुम गौर से देखो तो आवर्त में मिल जाएगा। 11 यहां है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम यहां 13। देखो एकदम मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे लड़का देगा आगे माई तो मास्टर पढ़े हुए निकल के पढ़ेल के तू पढ़ने ने ध्यान से, इसीलिए ही होल लो। तो कहते हैं चला देखो कैसे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा है। तो चला रे इधर से इधर जाते तो आकार घटता न है, घटता न है, तो घट घट के भैया इधर से घट के आएगा तो आकार सबसे कम हो जाएगा। अल्युमिनियम आंसर। इधर से इधर कह रहा है आवर्त में, कहेगा कैसे? तो होता है, ये चीजें होती है उसको ध्यान में रखना है। कहेगा इधर से इधर जाने पर आकार घटता है, तो सबसे कम होगा अल्युमिनियम का, उससे भी कम में सिलिकॉन रहता तो वो आंसर होता। तब ना चला अगर घटता, इसका मतलब अगर एकर 10 होगा तो एकर 9 होगा, तब एकर 8 होगा, तब ना 10, 9, 8 में घटेगा रे। जल्दी से लिख, कल लिख लो। आवर्त में आकार बढ़ता, वर्ग में ऊपर से नीचे आते आकार, आवर्त में इधर से इधर जाने पर घटता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता। जल्दी से लिख लो। कल से सारे बच्चों को लाइव आकर पढ़ना है। हम जानते हैं कितना तुम लोग इरेगुलरली पढ़ता होगा वीडियो, हमको सब पता है। कोई काम नहीं, पढ़ाई से बढ़ के चला कोई काम नहीं है। एक लाइन के बात है, हो गया। अभी से एग्जाम तक चला मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको पढ़ाऊंगा, और पढ़। हम चाहते हैं कि तो रिजल्ट हो और किसी जंक्शन पे तू हमारा मिल। तो लगता है चला देखो सेटिंग, अगला क्वेश्चन से अगला में जाओगे, देखना मेरा सेटिंग है वो आज किए हैं तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। और डेटा अवेलेबल नहीं है लूसेंट में भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस तुम गौर से देखो तो वेबकैम फोटो लेता है ना, इनपुट मतलब जो लेगा, आउटपुट मतलब जो देगा। जैसे मुंह मेरा इनपुट है और जहां से हम निकाल देते हैं मेरा आउटपुट है। तो चला कहता निम्न में से कौन सा इनपुट नहीं है? तो जो लेगा नहीं वो इनपुट नहीं है। ये तो चला वेबकैम है, ये वेब कैमरा जो है फोटो खींचता है, ये चला इनपुट डिवाइस है। इसमें भी हम ऐसे सर ये डिजिटाइजर है, वेबकैम हो गया, ये डिजिटाइजर हो गया, ये जिस पर हम डिजिटली लिख पाते हैं। ये भी हम जो लिखते हैं उसको ले लेता है। उसके बाद बीसीआर है। बीसीआर क्या होता है? चला बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जाता होगा ना अभी मॉल सब में, तो मॉल सब में दिखाता होगा ऐसा वाला, ऐसे मारता होगा टू बिल बन गया, टू बिल बन गया, टू बिल बन गया। तो की है बार कोड रीडर है। तो क्या करता है? बार कोड को लेता है, इनपुट डिवाइस है। और बच गया चला ये बार कोड रीडर, यहां हो गया ये हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसर के काम है प्रोसेस करना, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये इनपुट भी देता है आउटपुट भी देता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये मेनली आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? प्रोसेसर के काम है प्रोसेस करने, कहते हैं i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है। तो अगर काम है चला प्रोसेस करके आउटपुट दे देना, प्रोसेस करके आउटपुट दे देना, यू विल गेट द आंसर। बाद बाकी तुम देखिए वेबकैम फोटो लेता है, डिजिटाइजर लेता है, और बीसीआर बार कोड रीडर भी बार कोड को रीड करके अपने अंदर लेता है, लेकिन प्रोसेसर नहीं लेता। अगला कहता डीवीडी उदाहरण है ठोस। ये डीवीडी जो तुम लोग लगाता है भाई मेरे, डीवीडी उदाहरण है एक ठोस अवस्था की संचय उपकरण को। बहुत लड़का यो मार देता है ठोस अवस्था के संचय उपकरण को। उसके बाद है आउटपुट उपकरण को। उसके बाद है हार्ड, उदाहरण है एक हार्ड डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क को। चला डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। कुछ लोग में हार्ड डिस्क मारते हैं, हार्ड डिस्क अलग होता है, ऑप्टिकल डिस्क अलग होता है। तो ये चला ऑप्टिकल डिस्क है। कुछ लोग आउटपुट उपकरण भी मार देता है। कुछ लोग कहता है ठोस अवस्था में होता है तो ठोस अवस्था मारते नहीं, ये ऑप्टिकल डिस्क है।
ये क्या है चला, ऑप्टिकल डिस्क है, इसलिए इसको ध्यान से मारना। कहता मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण का पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो बता आंसर क्या हो जाएगा। कहता है मानव शरीर का मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? इस सब जानता है कि मां के भ्रूण में जो गर्भनाल है चला, जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं, गर्भनाल को ही हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा भोजन प्राप्त करता है शिशु। गर्भनाल की अगर हम बात करें, जिसको आप प्लासेंटा कहते हैं, इसी के द्वारा भोजन जो है ये शिशु प्राप्त करता है। और अगर हम बात करें चला फेलोपियन ट्यूब की, तो यहां निषेचन होता है, यहां की होता है भाई मेरे, फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो निषेचन होता। फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यहां निषेचन होता है। गर्भनाल की अगर हम बात करें चला, तो गर्भनाल का कुछ कुछ क्वेश्चन अभी आ रहा है, ध्यान देना कि गर्भनाल लिख के डैश दो। जो करंट का क्वेश्चन है गर्भनाल का, जिसको आप कहते हो प्लासेंटा, लिख के डैश दो, प्लासेंटा। इसका पहला, इस शिशु को माता से जोड़ता है, शिशु को माता से जोड़ता है, इस सब जानता है। भ्रूण पोषण प्रदान करता है, शिशु को माता शिशु को माता से जोड़ता है, ध्यान देना, शिशु को माता से जोड़ता। दूसरा की अगर बात करें, पोषण प्रदान करता, ये भी तुम जानते हो, पोषण प्रदान करता। लेकिन तीसरा टर्म आप भाई मेरे नहीं जानते हो, पोषण प्रदान करता। और तीसरा टर्म की अगर हम बात करें, लैक्टोजेन बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है चला, लैक्टोजेन बनाने में मदद करता है। लैक्टोजेन ये नया टर्म है चला, पूछा है अभी, बनाने में मदद करता। लैक्टोजेन बनाने में क्या करता, मदद करता, लैक्टोजेन बनाने में मदद करता। जल्दी से लिख, हो गया। शिशु को माता से जोड़ता है, पोषण प्रदान करता है, लैक्टोजेन बनाने में मदद करता, लैक्टोजेन बनाने में मदद करता। लैक्टोजेन बनाने में मदद करता, हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको बुक्स वगैरह में बहुत कम दिया हुआ रहता है। तो कहते हैं बता आंसर क्या हो, मानव प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा मां के रक्त भ्रूण का पोषण, आंसर हो जाएगा गर्भनाल। उसके बाद हम आते हैं फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है सर आपका, देखिए ये गर्भाशय ग्रीवा की अगर हम बात करें तो ये आपका गर्भाशय है सर। कहता है गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। ये चला, ये कर्विक्स हो गया, ये आपका, ये इसी को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये जो पार्ट है चला आपका, इसी को हम किधर गया, गर्भाशय ग्रीवा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है आपका। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो ये जो पाइप नुमा आकार है इसी को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो योनि में जाकर खुल जाता है। कहता है गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो गर्भाशय जो है यो कर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से कहां जाकर खुल जाता है, योनि में खुल जाता है। तो यही पार्ट आपको जो है पूछा है, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। द नेक्स्ट वन इज, अगर हम इसी में बात करें चला गर्भाशय ग्रीवा की, तो गर्भाशय ग्रीवा हो गया आपका ये गर्भाशय ग्रीवा। एक मिनट, इसको आप अगर फ्रेशली देखेंगे तो ये कर्विक्स जो है, यही पार्ट सीधे ये पाइप जो है योनि में जाकर खुलता है। तो यही कहता है गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा के नाम। ये अगर हम शुक्रवाहिका की बात करें, किसकी बात करें चला, शुक्रवाहिका की बात करें, तो ये स्पर्म को शुक्राशय तक ले जाता है। स्पर्म को शुक्राशय तक ले जाता है, स्पर्म को शुक्राशय तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ले जाता। स्पर्म को कहां ले जाता, जल्दी से लिख लो, स्पर्म को शुक्राशय तक ले जाता। डिंब वाहिनी, तो इसी को सर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं आप। ये जो यहां पर है डिंब वाहिनी, इसी को आप फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। शुक्रवाहिका लिख लो, स्पर्म को शुक्राशय तक ले जाता। द नेक्स्ट वन इज,
ये जो डेटा है चला, इसी का हम सेटिंग तुमको बनाए, इसको पहले लिख लो, तुम देखो, तुम आज जाके बनाना, हम 6-7 क्वेश्चन तरह से बन जाएगा। हम अपने बुक में भी इसको जोड़ दिए हैं। आसूत जल या जल में, आसूत जल बोले या जल बोले, 8 से 9 क्वेश्चन पूछा, हम दिखाते हैं, सब वेराइटी अवेलेबल है आज। आसूत जल या जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड, हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड, इस सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है चला। O2 ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड, और निकेल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड। एक लिख लो, एकरे से सब क्वेश्चन है। तो हम एक वेराइटी दिखाते हैं चला। आई सब है कितना डिग्री सी पर, तो हम कहेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल्दी लिखता, हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है। सर देखिए ऐसा है कि बायोलॉजी हम पढ़ा देते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पूरा दिन सर पेपर का बहुत ज़्यादा लोड है, और बायोलॉजी सर एक एक्सपर्ट हैं, वो बायोलॉजी से ऑनर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। मैंने उनको सर चेक भी किया है और वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो आप बायोलॉजी के वो शिक्षक हैं, तो बायोलॉजी आप उनसे पढ़ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम उनका डेमो क्लास भी दे देंगे, आप लोग पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। चूंकि चला है क्या, हमको आगे और भी बैचेस की तैयारी करनी है नए सिरे से। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राइवर में बहुत सारे बच्चे हैं। पूरा सर इंडिया में समझिए एक अच्छे बुक की जरूरत है, हम उसको भी पूरा करेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो सारे बुक्स भी हम लाने जा रहे हैं, और एक नए पब्लिकेशन के साथ हम आप लोगों के सामने आएंगे सर, और आपकी दुनिया में हर संभव कोशिश करेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि अभी जो सर मामला चल रहा है, पता नहीं, पब्लिकेशन को खुद नहीं पता रहता है कि हम क्या आ रहा है और क्या हम छाप रहे हैं। हम तो देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि सर एक जो टीचर होगा, और वो अच्छा टीचर होगा, अगर वो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का वो है, तभी वो समझ पाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, उसके हिसाब से सेटिंग कर पाए। नहीं तो अभी तो हमको पता नहीं चलता, हम तो बुक्स देखते हैं तो हम बड़ा हैरान हो जाते हैं कि किया क्या है रे भाई, कैसे बच्चा क्वेश्चन, तो बुक पढ़ेगा, बच्चा का टाइम बर्बाद होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये कितना गड़बड़ बात है। लेकिन सर बुक छापना है, ऊपर में हेडिंग बढ़िया सा कर देना है, छाप देना है, बेच देना है, उससे काम हो जाएगा? एकदम नहीं होना है। वो हेडिंग ऐसा कर देना है, एकदम यही पूछेगा बोल के ऐसा कुछ हेडिंग डाल देना है। बुक के अंदर में क्या है पता चला, दूसरे किताब का पहले जो किताब था ओकरे मटेरियल ओकरों में, वह किताब के मटेरियल ओकरे में, जो मटेरियल है वो कभी पूछवे नहीं करता। तो पता नहीं कैसे लोग करते हैं। आसूत जल या जल में ध्वनि की गति 1498, समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531, हवा में ध्वनि की गति 332, O2 में ध्वनि की चाल 316, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 और निकेल में ध्वनि की चाल 6040। अब अगला प्रश्न देखो क्या है, एक लाइन। पहला प्रश्न हम एकदम बेसिक से उठाए हैं, समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। तो यहां से बस ये लिस्ट हम थोड़ा लिखा दिए, 1531 होता है। तो खट से मार देना है 1531, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, जाके मिला लेना। 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला सवाल आओ। 25 डिग्री सी पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? कहता है ऑक्सीजन गैस में, यही सब क्वेश्चन दिया ना, लड़का का बाप रे स्टेटमेंट पूछ दिया था। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 होती है, तो लिस्ट से मिला लेंगे। हम तो एक जगह लिस्ट कर दिया, ऑक्सीजन में 316 होती है, एकदम चलो सही है, एकदम एकदम मान लिए ये सही है। आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 होती है, तो आसूत जल यहां है, आसूत जल में वैसा हम सेटिंग कर दिए कि इतने से सब काम हो जाए, 1498 होती है। तो चला यो सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों सत्य है आंसर। यहां चला मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा, मिनट नहीं होगा, पर सेकंड होगा। गलती है, बोर्ड की ही गलती है। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, दोनों सत्य है सर। अगर 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 मान लो कि इसका आंसर देख लेना क्या दिया है, अगर मान लो कि आंसर देता है 14 नंबर का दूसरा, तो हम कहेंगे दोनों असत्य है। अगर 14 की बात करें, 14 में अगर देखो
यहां मामला की है, अगर चलो मिनटे है, अगर बोर्डे का है तो बोर्ड का जो है आंसर हम अगर सेकंड कर देंगे दोनों सत्य है, लेकिन अगर मिनटे कर देते हैं तो मिनट गलत है। चला देखो कितना एकदम माइन्यूटली लपेटा है। माइन्यूटली क्या लपेटा, तुम रट्टा मार के जाओगे। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर सेकेंड, आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकेंड। मिनट है तो एकदम गलत है, एकदम सही हो नहीं सकता। यहां चला सब हम लिखे देखो मीटर पर सेकेंड में है, यहां दे दिया मीटर पर मिनट। बाप रे बाप, एकदम बवंडर, रट्टा मार के जाएगा तो यो गलती होगा। अब सोचो हमरा से भी मिस हो गया, मिस हुआ नहीं, हम जान के किए। तुम कह नहीं नहीं तोरा से मिस हुआ तो हुआ, समझो कितना सिंसियर क्वेश्चन है। तुम याद करके गया 316 के नहीं गया 316, ऑक्सीजन में 316, ऑक्सीजन में 316, खूब रट्टा मार लिया, भैया 316, तुम कहेगा हाँ ये सत्य है। फिर आएगा आसूत जल में ध्वनि का 1498, तुम कहेगा आसूत जल में 1498, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं होगा तो कल से नहीं आना पढ़ने। कहेगा आसूत जल में 1498, कहेगा हाँ 1498, हाँ सत्य वचन। अरे दुष्ट, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट जब बोरा में, ना तो ए सत्य है ना तो बी सत्य है, आंसर सी सत्य है। यू विल गेट द आंसर। कल से सारे बच्चे लाइव में ही क्लास करेंगे, क्योंकि हमको पता है तुम लोग की करता, आधा क्वेश्चन देखता है। मेरे बगल में ही एक लड़का यहीं पे रहता है मेरे यहाँ, उसको देखते हैं हम कि वो अबे करता है, चला वो 9 बजे 9:30 बजे वो आराम से खोल के देखता है। कल चल रहा था मेरा वीडियो, सूत गया, क्योंकि सिंसियरिटी होगा ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं चला तुमको हर हाल में लाइव आके पढ़ना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 30 से 4, नहीं तो लास्ट में कहोगे ओ हो पूरा वीडियो देख लेते ना, मां कसम काम बन जाता। अगला की कहता है, चला पढ़ना लेकिन बड़ा ध्यान से। हम इसी टॉपिक को आज लपेट दिए हैं। 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। समुद्री जल में, एकदम आराम से, समुद्री जल में बउआ जका, एकदम बच्चा जका पटिया पटिया के पढ़ क्वेश्चन जब समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531, बाप रे बाप, किलोमीटर पर सेकेंड। आप 1531 है समुद्र में है, यले रट्टा मार। ओरिजिनल क्वेश्चन तो हर शपथ नहीं तक नहीं मिलेगा ना ओरिजिनल, एको डेटा चेंज होगा, कल से नहीं आना पढ़ने। अब कितना विश्वास दिलाए तेरा, 1531 रट लो, कहेगा मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर सेकंड, तो कहेंगे मीटर पर सेकंड। गलती हो गया, अब तुम रट्टा मार के जाओ तो जब बोरा में कहता जल में ध्वनि की चाल 1498, बाप रे बाप, ये तो सही है 1498 तो हम रटवे किए थे। किलोमीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ना, तो ये हो गया बोरा में, ना तो ये सत्य है ना तो बी सत्य है। आंसर हो गलो ए, हो गलो 14, उसके बाद हो गया 15, उसके बाद आते हैं 16। रुकना, आज ही धंधे हम तो क्लियर कर देते हैं। कहता है ध्यान देना, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि 25 डिग्री सी पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। यही ना क्वेश्चन है, कौन सा विधान सत्य है। 16 नंबर कहता है, ध्यान देना, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220, एकदम ये विधान जो है। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है कितना नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 है, गलत है। तुम कहेगा कितना होता तो ये वेरी करते रहता है, इसलिए इसको गलत मानेंगे, ये वेरी करता है। निकेल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर पर सेकंड है, तो चला 60-40 देखो तो है क्या निकेल में, 60-40 तो है, वो मिला लेना, मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब केवल इस 20 सत्य है, केवल क्या सत्य है, 20 सत्य है, केवल क्या सत्य है, चला 20 सत्य है। इसका एकदम प्रॉपरली ध्यान रखेगा। और एल्युमिनियम वेरिएबल हो जाता है, वो डिपेंड करता है किसके साथ एलॉय बना रहा है। द नेक्स्ट, अगला लेना, वह लपेटे हैं फिर सब क्वेश्चन हम रख दिए हैं बोर्ड पे, सीरीज, तब ना चला सीढ़ी बनेगा तो क्वेश्चन समझ में आए। ई नहीं समझ में आए, ई में और, ई में और, ई में और।
25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कहता है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड है। बता की होगा चला। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल कहता है 965 मीटर पर सेकंड है। 17 नंबर। ये गलत है। आपका ये काहे गलत है? तो सर ये डिपेंड करता है, ये अक्रिय गैस है, ये वेरी करता है। सबसे पहली बात तो किलोमीटर पर सेकंड तो होवे नहीं करेगा, जब भी होगा मीटर पर सेकंड में होगा। अब बच गया हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल तुम अपने लिस्ट में बढ़ा लेना, ये सही है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर जब ये दे चला वो गलत हो जाएगा। केवल और केवल 20 सत्य है और ये सत्य वचन है, इसको अलग से लिख लो। जो ये लिस्ट लिखा है इसी में, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड। जल्दी से लिख, सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन चला है ये टॉपिक का। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड। तुम कहेगा हीलियम में सर वो अक्रिय गैस चला, वेरी करता है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड। लिखने के लिए हम कुछ लिख देंगे हीलियमों के, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, लिख लिया, एक लाइन लिख लो, हाइड्रोजन गैस में 1284 सही है। कहता विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री से पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? देखो कौन विधान सत्य है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड। देखो ये सही है, ये सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 18 नंबर में कहता है निकेल में ध्वनि की गति, निकेल में ध्वनि की गति चला यहां 60-40 है, लेकिन क्वेश्चन में जब जाओगे ना तो ये मिसप्रिंट कर दिया है टाइपिस्ट ने, यहां 62-40 दिया हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन। तू कहेगा मास्टर बात ठीक करके पढ़ा दिया। क्वेश्चन में जब जाओगे ना यहां 62-40 है। कितना 40 है? 62-40। ये क्वेश्चन में है। अब बताओ की होगा। तो निकेल में अगर कहोगे तो निकेल में 60-40 होता है, यहां दे दिया 62-40, इसका मतलब ये गलत है। अब गलत है तो बता आंसर की होगा। आंसर हो जाएगा केवल ए सत्य है आंसर। जब इच्छा केवल ए सत्य, खाली यहां 60-40 को 62-40 कर लेगा तब ही गलत होगा। अगर 60-40 होगा तो कहेंगे दोनों सत्य है, लेकिन क्वेश्चन जो ओरिजिनल है उसमें 62-40 दे दिया। तुम कहेगा मास्टर जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करता है, तुम 40 मारेगा, आंसर बदल जाएगा। सर चला 60-40 सही है ये है, तो कहेंगे ए और बी दोनों सत्य है। आज ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से वहां 62 है, उसके हिसाब से हम लोग मारेंगे तो केवल ए सत्य है, क्योंकि निकेल में 60 होता है ना। नेक्स्ट, इतना पचरा है चला कर, लेकिन वो लिस्टे से तुम्हारा बन जाएगा, वो हाइड्रोजन वाला ऐड कर लेना। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। थॉमस एल्वा एडिसन जानिए रहा है बल्ब के, ई कुछ खास नहीं है। आइजैक न्यूटन के तो पूरा फिजिक्स से था, जकर आविष्कार मन करता था वो कर लेता था। द राइट आंसर इज बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक और लिख लो, पहली बार आवेश को धन और ऋण इन्होंने ही कहा था। पहली बार आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, ऋण शब्द का प्रयोग, पहली बार आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चला एकदम कल से जो भी बच्चे देख रहे हैं, ऐसा मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन आप सर लाइव आके पढ़िए, आपको 30 to 40% फायदा होगा। ठीक है, एकदम मैं वीडियो डिलीट नहीं करने जा रहा हूं। जो लोग लास्ट तक मेरा वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे उन्हीं को सिर्फ ये बात पता चलेगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। तो इसका मतलब उसमें पेशेंस है। तो इसलिए प्यारे बच्चों एकदम मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको सर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। सिंसियरली कमेंट्स आता है तो दिमाग एकदम ये होता है कि चलो पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या सर लिखा है, क्या सर अभी हिल रहे हैं, कभी डोल रहे हैं, सर ये लिख दिए, सर वो लिख दिए। उससे सर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा आती है और उससे आपको पढ़ने में मदद मिलती है। तो हम चाहेंगे सर कि आप कोशिश कीजिए कि आप सर लाइव आके पढ़िएगा। आप सर कभी देखिएगा ना तो आपको खुद पता चलेगा। एक दिन आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, एक दिन लाइव पढ़िए, दोनों में अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। आपको सर कौन कह सकता है। अगला
कहता थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप यही है चला, ये तापमान को नापता है, तापमान के परिवर्तन को बताता, तापमान के परिवर्तन को बताता। थर्मोस्कोप क्या बताता चला, ये तापमान के परिवर्तन को बताता। थर्मोस्कोप क्या बताता, ये तापमान के परिवर्तन। थर्मोस्कोप गैलीलियो कोपरनिकस ने क्या कहा था सर, कोपरनिकस की अगर हम बात करें, कोपरनिकस ने ग्रहों के घूमने के बारे में बताया था, ग्रहों के घूमने से संबंधित, ग्रहों के घूमने से संबंधित। केपलर ने क्या कहा था, इसके बारे में थर्मोस्कोप लिख लो, तापमान के परिवर्तन को बताता। थर्मोस्कोप तापमान के परिवर्तन को बताता, थर्मोस्कोप तापमान के परिवर्तन को बताता। कोपरनिकस ग्रहों के घूमने के बारे में, ग्रहों के घूमने के बारे में। और सर जब आप जाओगे केपलर के पास, तो केपलर ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रहों का नियम दिया था। केपलर ने क्या दिया था सर, ये ग्रहों का नियम दिया था। केपलर ने किसका नियम दिया था, ग्रहों का नियम दिया था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सर समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं। यहां से सर हम आते हैं बाइफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। उसके बाद ये लिस्ट हमने आपको जो दिया है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन सर बन जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन एकदम सावधानी से बनाइएगा। उसके बाद गर्भाशय की अगर हम बात करें तो डैश के माध्यम से योनि में खुलता है, यही कर्विक्स है, जिसको अब सर्विक्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो इसी को हम सर गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, इसी के माध्यम से योनि में खुलता है। उसके बाद मानव प्रजनन जैसे कहेगा भ्रूण या रक्त, तो गर्भनाल मार देंगे सर। द नेक्स्ट वन इज डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क है, कुछ लोग इसको ठोस अवस्था आउटपुट कुछ मार देते हैं, हार्ड ड्राइव मार देते हैं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है सर, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट देता है, तो ये सर आउटपुट डिवाइस है। बाद बाकी जितना है देखो, वेबकैम खींचता है फोटो को, ये सर लेता है, और ये बारकोड रीडर भी सर लेता है, तो ये तीनों इनपुट डिवाइस है। अगला नीचे दिए गए तत्वों में आकार हम बोलवे कि आवर्त में इधर से इधर जाने पर घटता है, तो सबसे इधर अल्युमिनियम है, तो सबसे कम अल्युमिनियम का होगा। द नेक्स्ट वन इज पहला तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, तो के सेल का औकाते है दूगो का, तो दूगो का औकात है यही रख लेगा, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो हम बोले सर इसमें लिखना 2 8 8 18 पे लिखना है। अगर 13 है अल्युमिनियम का, तो 2 गो एकरा दिए, 8 एकरा दिए, 10 और 3 गो एकरा दिए, 13, यानी कक्षाओं की संख्या हो गई 3। द नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने दिया था, पहली बार रदरफोर्ड ने दिया था, और पहली बार परमाणु का परिचय किया था डेमोक्रिट्स ने, और परमाणु का में नाभिक होता है ये बात कहा था रदरफोर्ड ने। कौन सा परमाणु के उप परमाणु कण नहीं है सर, ये उप परमाणु कण जेनॉन के नहीं है, क्योंकि ये किसी से नहीं जुड़ता, अकेले रहता है जितना भी अक्रिय गैस है। और हम इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रतिद्रव्य कण कौन है, तो हम कहेंगे सर पॉजिट्रॉन है। दोनों एक दूसरे का, जैसे गुड बैड का उल्टा होता है, ये तो हम बोलवे के छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 पे सब बन जाएगा। और सजातीय सजातीय में चला विलियन हो जाएगा, बाद बाकी सर विजातीय है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं सर कि आप लोग इस बार रिजल्ट तक कैसे पहुंचेगा, हम बार बार रिवीजन भी करेंगे। पीछे अगर क्वेश्चन बहुत दिन पहले करवाएं तो यही रिवीजन कर लेंगे। आप अपने से नहीं भी पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत भी आप अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सर डेली अगर हमारे साथ करते हैं तो 20 क्वेश्चन में हम आपको मैक्सिमम देंगे, लेकिन आपके पास जो टाइम बचता है उसमें भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पढ़ा देने से रिजल्ट होगा, और पढ़ना होगा और पढ़ना होगा। चला क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा और पढ़ना होगा, और आप पढ़िए रहे हैं सर। इसके लिए तो सर हम आपके मम्मी पापा की तरफ से हम आभारी हैं आपके, कि इतना लाइक बेटा मिला कि सर इतना अच्छे से पढ़ पा रहा है। और आप सर पढ़ने में इतना सिंसियर है, समझिए समाज को आपकी इज्जत करनी चाहिए। नौकरी हो नहीं हो अलग मैटर है, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिन्होंने कलम उठाया हुआ है और भर दिन पढ़ते हैं, मैं उनके मम्मी पापा को सर नमस्कार करता हूं कि इतना पेशेंस उस बच्चे में, इतना संस्कार उस बच्चे में। तो मैं तो मानता हूं चला मेरा बेटा अगर किसी के जैसा हो तो वो तुम्हारे जैसा हो, जिसके अंदर अगर पैसा नहीं भी कमाए तो कम से कम संस्कार हो, शिक्षा की ओर झुकाव हो उसका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।